शहर में जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि प्रशासन काल चल रहा है और ऐसे में यदि देखा जाए तो कई जो है कार्रवाइयों के चलते व्यापारियों को जो है इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हाल ही में आपने देखा भी था कि किस प्रकार से टोइंग की यदि विषय हो तो वहां पर भी व्यापारियों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, नागरिकों को सामना करना पड़ा था। बड़ी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसके बाद जो है इसे बंद करने की मांगे उठी थी। थोड़े दिन बंद हुआ लेकिन फिर से जो है टोइंग का जो है कारोबार शुरू है, लेकिन उसी तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। ना ही अनाउंसमेंट ठीक से की जाती है, ना ही सीसीटीवी गाड़ी में लगाई जाती है, लेकिन टोइंग मशीन फिर से शुरू हो चुकी है। इसका काफी विरोध भी हुआ था। इसी से जुड़ी हुई खबर एक और थी जो कि कल्याण अंबरनाथ रोड में जो कि कार बाजार है वहां पर भी कार्रवाई लगातार हो रही थी, जिसके बाद जो है व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। उल्लासनगर महानगर पालिका में भाजपा मनपा अधिकारियों के बीच में झड़प देखने को मिली। कहीं ना कहीं व्यापारियों को लेकर जो कि बातें चल रही थी, तो उसकी बैठक जो थी 1 तारीख को होनी थी। इस बैठक में आमदार कुमार एलानी जी भी मौजूद थे, सब पदाधिकारी मौजूद थे, भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, साथ ही साथ अधिकारी भी मौजूद थे मनपा के। तो जो अहम बात है, जिस तरीके से टोइंग के विषय की बात करें तो आपने भी विरोध किया था, थोड़े दिन बंद हुआ, फिर शुरू हो गया, फिर से वही मुसीबतें सामने आ रही है। आज जो बैठक हुई व्यापारियों की, क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि जो कि सुनाई दे रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं निकल पाया। एक ही लाइन की जो है बात की गई थी जो कि लंबे समय से की जा रही थी। जो मार्जिन देनी चाहिए थी, जो पट्टा लगाना चाहिए था, जिसको लेकर बात कर रहे थे व्यापारी, वो उन्हें जो राहत नहीं मिल पाई। ऑल ओवर किस तरीके से पूरी बैठक रही? देखिए, आज 3 विषयों पे बैठक थी। कारपोरेशन में सभी व्यापारीगण भी आए थे, सभी ऑफिसर, डीएमसी, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में 3 पॉइंट पे डिस्कशन हुआ। एक तो पहला तो उल्लासनगर में जितने भी मेन बोर्ड्स है उसके ऊपर मराठी में दुकानदार को नाम लिखना है। भले साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, सिंधी में भी लिख सकते हैं, या कोई भी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो मराठी में कंपलसरी है। उसके अलावा दूसरा था, जिसको जिसको दुकानदारों को जो लेसन नहीं लिया है उनको लेसन लेना है दुकानों का, वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तीसरी पॉइंट थी जो दुकानों के बाहर, जैसा कि कल्याण अंबरनाथ रोड पे ट्रैफिक जाम होती है, तो उसकी वजह से जो कार बाजार वाले हैं वो 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां लगाते हैं, ऐसा कारपोरेशन का कहना था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। उस तीनों विषय पे मीटिंग हुई। आखिर सभी का निर्णय ये निकला, मराठी भाषा के लिए सभी लोग ने हाँ कहा कि हम लोग प्रिंट करवाएंगे या छपवाएंगे, या न्यू सैन है किसका या क्या है, सब लोग अपना अपना मराठी में नाम लिखाएंगे। साथ में जिसको इंग्लिश या हिंदी या कोई भी भाषा में लिखाना है वो लिखा सकते हैं। और लेसन के लिए भी ऑनलाइन जैसा शुरू होगा वो कर देंगे। रह गई बात, मेन मुद्दा था जो दुकानदार के बाहर कार बाजार वाले हैं या स्कूटर बाजार वाले हैं, वो लोग जो 3-3, 2-2, 4-4 गाड़ियां रखते थे, उस जगह पे उनको सिर्फ एक ही गाड़ी रखनी है। हालांकि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मान नहीं रहे थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक गाड़ी रखने की दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने सभी दुकानदारों ने, कल्याण अंबरनाथ वालों ने, आज उन्होंने अपनी जगह कल्याण अंबरनाथ रोड बनाते वक्त किसी ने 15 फुट जगह दी है, किसी ने 20 फुट, किसी ने 10 फुट, और उन्होंने भी सबने सहयोग किया है। लेकिन अगर एक गाड़ी समझो रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो भी अपने को 40 फुट रोड चौड़ा मिलता है। 10 फुट का गाड़ी रहती है, 40 फुट आने जाने में, क्योंकि वन वे है, बीच में डिवाइडर है, दोनों बाजू 40-40 फुट, तो 80 फुट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है, और उन्होंने कहा है ठीक है, आप जो बोलते हैं आप अपने लेवल पे देखिए। फिर भी कमिश्नर आज थे नहीं, और मैं कमिश्नर साहब को भी बोल के उनको एक गाड़ी का परमिशन दिला दूंगा। उसी तरीके स्कूटर बाजार है, स्कूटर बाजार वाले भी जो 5-5, 4-4 गाड़ियां रखते थे, या जो परचेजर आते हैं वो भी अपनी गाड़ी उसके पीछे लगाते हैं, वो भी ट्रैफिक जाम होती है। तो उनको मैंने कहा कि कार बाजार वालों को आप एक सिक्योरिटी मैन रखिए, ऐसा कीजिए जैसा ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। मेन मकसद वो है। न हम चाहते हैं किसी व्यापारियों को सताना, न ही हम चाहते हैं कि कारपोरेशन को कोई ट्रैफिक में तकलीफ हो या पुलिस डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ हो, और हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर स्मूथली चले। सर, ये तो हो गई व्यापारियों के लिए बात, और जिस तरीके से निर्णय हुआ, क्या उम्मीद है कि इन चीजों के ऊपर जो है गौर किया जाएगा और आने वाले समय में ये समस्याएं हल होगी। एक और जटिल विषय है हमारे शहर उल्लासनगर का।
जिस तरीके से हम पहले भी कह चुके हैं, प्रशासन काल चल रहा है, तो बड़े पैमाने में जो है ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन में जो काम होने चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी ठीक तरीके से नहीं कर रहे। उसमें कॉन्ट्रैक्टरों का भी जो है कहीं न कहीं मिलीभगत नज़र आ रही है। कई बड़े टेंडर्स पास हुए हैं शहर में, लेकिन ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा। बुहारी गटर योजना की यदि बात करें तो उसमें भी जो है खामियां हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। नेता जो है शहर के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यकाल समाप्त है, लेकिन इस समय में आमदार हैं जो कि पूरी तरीके से प्रक्रियाओं में एक्टिव है, उन्हें इनके ऊपर गौर करना चाहिए, तो वो नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पार्टी के लेवल पे भी होके खुद के ही पार्टी के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना या कहना, वो कहीं ना कहीं बात जो है नजर आ रही है। हाल ही में प्रदीप रामचंदानी जी के बेटे की या फिर उनके फैमिली के जो कि एक टेंडर था पानी का, उसको लेके काफी विवाद चल रहा था, ब्लैक लिस्टेड भी उसे किया गया। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि उसके ऊपर स्टे लाया गया है। काफी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद, काफी उसके ऊपर पेपर वर्क करने के बाद भी जो है स्टे आ रहा है। तो एक पॉलिटिकल बॉडी में एक अध्यक्ष के पद पे रहना, उसका गैर उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि साफ तौर से दिखाई देता है। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि अन्य विषयों में भी आप लगातार पत्र व्यवहार करते आए हैं। देखिए, रही गई बात अंडरग्राउंड ड्रेनेज की। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चालू है वो बरोबर से चालू है, क्योंकि एमएमआरडी के जो लोग रोड ठेकेदार लोग बना रहे हैं या कंसल्टेंट लोग है या कारपोरेशन के कंसल्टेंट लोग है, कारपोरेशन का सिटी इंजीनियर है, टाउन प्लानर है, मैं कंबाइन मीटिंग 15-15 दिन में लेता हूं कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कहां तक पहुंचा, रोड का काम कहां तक पहुंचा, पाइपलाइन का कहां तक पहुंचा। वो सिस्टम एकदम बरोबर चल रहा है अंडरग्राउंड का। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ में विजिट करने के लिए तैयार हूं, जहां जहां पे भी काम चालू है। वो अंडरग्राउंड का मैंने परफेक्ट देखा है। हम लोग ने श्रीकांत शिंदे साहब और मैंने खुद साइट विजिट भी की, काम चालू थे। रास्ते वाले एमएमआरडी जूनियर कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनके भी कार्य चालू है। लेकिन जो तेजी गति आनी चाहिए, वो अंडरग्राउंड का जब तक पाइप्स आगे तक नहीं जाएंगे और उनकी सर्विस बिल्डिंगों तक नहीं जाएगी, तब तक थोड़ा काम का स्पीड कम होगा। ये मेरा हमारा खुद का टारगेट है। वन साइड अप्रैल या मई तक चालू ही होना चाहिए। मानसून के पहले किसी को भी शहर में जो जो रास्ते चालू है तकलीफ ना हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। दूसरा, जितने भी शहर में टेंडर चल रहे हैं, ठीके चल रहे हैं, हर एक के वार्ड में काम भी चालू है, चाहे मेरा आमदार निधि से चाहे खासदार निधि से, वो सभी नियम से चालू है। सभी अपना जिसका जिसका जो सैंक्शन है उस हिसाब से चालू है। सबके ऊपर सिटी इंजीनियर है या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स है, उसके हिसाब से ही काम होता है। कोई चोरी या कोई अभी प्रशासन नहीं है या कारपोरेटर नहीं है, इसका मतलब गलत काम होगा, ऐसा कोई भी काम नहीं है। क्योंकि उल्लासनगर में जो भी कार्य चलते हैं, आदमी वो कभी भी चेक कर सकता है। यहाँ पे उल्लासनगर में रूलिंग से ज्यादा विपक्ष वाले हैं। अगर ऐसा कोई किधर भी कार्य होता तो विपक्ष वाले पहला तो आपके मीडिया में या अन्य मीडिया में बता देते थे ये काम गलत चल रहा है या ये काम गलत हो रहा है या ये वो गलत हो रहा है। रह गया बात प्रदीप रामचंदानी की, आपने बताया उनका टीका को कैंसिल करके वापस स्टे दिया। देखिए, कभी कभी क्या रहता है, जल्दबाजी में आदमी उसका कैंसिल तो करता है, फिर तपाश करने के बाद में उसको अप्रूव कर लेता है, तभी उसको स्टे दे दिया होगा। तो बाकी मुझे ये डिटेल में मालूम नहीं है कौन से काम का है या क्या है। सर, एक आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से स्ट्रीट जो कि प्रोग्राम रखा जाता है आपके द्वारा, तीसरा साल है जिस तरीके से, तो उसमें कई संदेश भी दिए जाते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड संदेश दिए जाते हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड संदेश दिए जाते हैं, अन्य संदेश जो है दिए जाते हैं। इसमें प्रशासन भी अपनी भूमिका कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आता है। लेकिन शहर में एक और जो है समस्याएं हैं, जिस तरीके से सभी व्यापारी परेशान है, पन्नी के व्यापार को लेकर भी जो है परेशानियां चल रही है। कार्रवाई नगर पालिका की होती है, लेकिन वो जो कार्रवाई होती है वो कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर होती है, लेकिन जो बड़े माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही। और यदि बात करें प्लास्टिक की पन्नियों की, तो ये विश्व स्तर पे जो है एक बड़ी योजनाएं चलाई जा रही ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि हजारों साल तक ये प्लास्टिक जो है लोगों को नुकसानदायक जो है केमिकल्स के साथ स्वास्थ्य पे असर करता है। लेकिन उल्लासनगर में ये चीजें देखने को मिल रही है। और कई बातें ऐसी भी आती है कि व्यापारियों के साथ जो है मिलके कुछ नेता जो है उसकी लेन-देन की बातें करते हैं। इसमें फिर अगर हम मीडिया की भी बात करें तो वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो इन चीज़ों को आखिरकार रोका कैसे जाएगा? एक कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको करने के लिए उतरते हैं, तो अपने लोग ही सामने होते हैं। देखिए, जो आप बोलते हैं पन्नियों के बारे में, देखिए पन्नियां जो गेज के हिसाब से बंद की गई है वो बंद की गई है। जिसका गेज चौड़ा है या मोटापन है, जिसको छूट है, जो लीगली दुकानदार रख सकते हैं,
तो वो रखते हैं। बाकी तो देखिए आज आपको जो बोल रहे हैं उल्लासनगर में साठ घाट है, ये है वो है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखिए एलिगेशन तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। आज एक बात सुनिए, इतना बड़ा उल्लासनगर है, हर व्यापारी, मुझे एक बात बताइए, प्लास्टिक के सिवाय कौन सी चीज पैकिंग होती है विदाउट प्लास्टिक? सिर्फ गेज का फर्क आ गया। उन लोग पहला पतला गेज बोलते थे नहीं रखो, अभी थोड़ा आदमी लोग मोटा गेज रखते हैं। देखिए आज ये आपको जहां पे भी बैग से हैंड बैग देखोगे, या तो पेपर की मिलेगी, या थिक जूट की मिलेगी, या अन्य मटेरियल की मिलेगी। बैग से प्लास्टिक का बनना बंद हो गया है। या दूसरा एक मटेरियल है नेलन के जैसा, जो थैलियां वगैरह बनाते हैं। बाकी तो कोई ऐसा उल्लासनगर में अभी 19% तो प्लास्टिक बंद हो गई है। 10% कोई छुप के या इधर उधर करता होगा, तो उसको देखो, शहर को हर एक को व्यापार भी चलाना है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्लास्टिक के बगैर होता हो। आज शर्ट बनती है, टी शर्ट बनती है, लेडीज ब्लाउज है, गाउन है, या जीन पैकिंग करनी है, विदाउट प्लास्टिक पैकिंग होगा ही नहीं। किस तरीके से होगा? पेपर में थोड़ी पैकिंग होता है। हर चीज का डिस्प्ले या जो सिस्टम रहता है, आज वो प्लास्टिक के, अभी जो गेज है वो मोटा हुआ पड़ा जाता है। मेरे को लगता है कि उल्लासनगर में 2-5% चुपके करते होंगे, मैं मानता हूँ। हमारा शहर है, ज्यादा करके डिसिप्लिन के साथ में चलना चाहता है। क्योंकि मैं भी थैली बाजार में खुद जाता हूँ, मेरे पास में ही है। मैं देखता हूँ सबके पास या जूट की थैली है, पेपर की थैली है, या थिक जो मटेरियल आता है प्लास्टिक का, या नेलन मटेरियल का, वैसा बैग्स है। आखिरी में हैप्पी स्ट्रीट के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो कि आयोजित होना है, शहर की जनता को क्या कहेंगे, किस तरीके से आह्वान करेंगे कि उससे जुड़े? देखिए 3 तारीख को हैप्पी स्ट्रीट का कार्यक्रम रखा है, 3 से 7 बजे तक। मैं सभी शहरवासियों को विनती करूंगा, ये जो प्रोग्राम है खुशियों के लिए प्रोग्राम है। आदमी आएंगे तो उसको हम खुशी देने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम है, योगा प्रोग्राम है, लाफिंग प्रोग्राम है, कराके है, डांसिंग है, झूलेलाल साईं जी के उनकी बराना साहब है, ब्रह्म कुमारी आश्रम के तरफ से कार्यक्रम है। काफी सारे यहाँ के एनजीओ, करीबन 55 स्कूल्स, एनजीओ, योगा प्रेमी सभी पार्टिसिपेट करेंगे। न जाने कितने बच्चे लोग। देखिए आज हम चाहते हैं कि पूरा शहर खुश रहे, हमेशा शहरवासियों को खुशियां मिले। इसके लिए जो हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम रखा है, हम बच्चे लोग को, बड़ों को, सीनियर सिटीजन को, लेडीज को, महिलाएं बहनें को हम खुशियां देना चाहते हैं। चाहे हमारे लिए कोई भी जो बोलता है हैप्पी स्ट्रीट कर रहा है, ये कर रहा है, करने दीजिए। हम अपना कार्य करते रहेंगे, हम खुशियां देना बंद नहीं करेंगे। शहर का दूसरा जो विकास कार्य है, हम साथ साथ में वो भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट का भी कार्य कर रहे हैं। आज भी मेरा एंटीला के पीछे में झूलेलाल घाट का डेवलपमेंट का कार्य मेरा चालू है, योगा का हॉल बनाना चालू है। शमशान भूमि में आज ही मैंने 50 लाख रुपए निधि से मैंने वहां पे हॉल बनाने का कार्य शुरू किया। मारल वरप कांबा में मैंने कार्य शुरू किया। आने वाले समय में सपना गार्डन में मैं अगले हफ्ते 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आमदार निधि से वहां पे कार्य करूंगा। मेरे कार्य काफी है, मैं लिस्ट बताऊंगा तो करोड़ों में है। आज रास्ते का काम चालू है, मना अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पानी का काम आ रहा है, काफी सारे विकास कार्य आ रहे हैं। मैं कभी आप बैठेंगे ना, मैं 2 घंटे का आपको इंटरव्यू दूंगा जरूर। डेवलपमेंट पे सिर्फ। आप पूछते जाना, मैं हर चीज में, पानी से लेके शहर के रास्ते तक, हर चीज में मैं डेवलपमेंट का, चाहे एमएससीबी हो, वाटर हो, या सैनिटरी हो, सब चीज का मैं 2 घंटा इंटरव्यू दूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। और जिस प्रकार से जो कि मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी थी व्यापारियों की, आज उसकी बैठक हुई, तो आपने सुना कि कुमार एलानी जी ने क्या कहा। अब आने वाले समय में देखना है कि इन समस्याओं को, इन परेशानियों को और कितना समय लगता है हल होने में, या फिर इन समस्याओं को लेकर बैठकें यूं जारी रहेगी। और जिस तरीके से विकास काम की यदि बात करें तो शहर में विकास काम किए जा रहे हैं, अच्छे से हो रहे हैं, उसके ऊपर इनकी नजर है, ये भी कुमार एलानी जी का कहना है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।